कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम लोग पहला मैच जीत चुके हो, 2 और जीतना है। 3-0 का स्कोर होना चाहिए। अपनी बेटी स्नेहा को थाम लीजिए, नहीं तो हमेशा के लिए थम जाएगी। मेरी बेटी की सलामती मेरे लिए मायने रखती है, बाकी सब बात में। मेरे लिए मेरा संघर्ष मायने रखता है। आपको पता है, दिल्ली में इस तरह से सूरज को उगते या डूबते कभी नहीं देखा। हमेशा केबल की तारों में फंसा हुआ, चिमनी के काले धुओं में ढका हुआ, या फिर अपने कार के रियर व्यू मिरर में देखा। प्रकृति और मनुष्य के इस तालमेल से बहुत वंचित रही मैं। आप ठीक तो हैं? बदल गई हूँ। पता नहीं ये ठीक हुआ है या नहीं, पर बदल गई हूँ। आपके मुंह से कभी ऐसी बातें सुनी नहीं, इसलिए जब से आपसे मिलके गई, आपके काम को देखा, मेरा नजरिया ही बदल गया। मानो कि जिंदगी बदल गई। मानवता एक अस्पताल नहीं डॉक्टर सुमित, एक सोच है। और इस सोच को सिर्फ प्रतापपुर ही तक क्यों सीमित रखा जाए? मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा कि मैं अपनी जिंदगी व्यर्थ कर रही हूं। पैसे से सब कुछ खरीद सकती हूं, लेकिन वो सुकून, वो आत्मसम्मान, वो विश्वास नहीं जो मुझे आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आप मुझसे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड, कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो रही हैं। आपके अंदर ऐसी कशिश है डॉक्टर सुमित कि कोई भी आपको देख के प्रभावित हो जाए। मैंने तय कर लिया था कि मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाऊंगी, आपके साथ काम करूंगी। लेकिन मेरे मन की आवाज ने कुछ और ही कहा। क्या? कि शहर कोई दुश्मन तो नहीं, शहर में माना कि सब कुछ है। दिल्ली में बड़े बड़े होटल्स हैं, पुल हैं, लेकिन आज भी शहर में अमीर और गरीब के बीच जो फासला है, उसके बीच कोई पुल नहीं बना पाया। पर वो पुल कौन बनाएगा? मैं और आप। आपने यहाँ इतना काम किया है, लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं। प्रतापपुर जैसे छोटे से गांव में मानवता आज लोगों की मदद कर रहा है। हमें मानवता की संवेदना को दिल्ली तक लेके जाना चाहिए। मानवता की सोच को हम नींव बनाकर
अमीर और गरीब के बीच में पुल बना सकते हैं। दिल्ली में आपके जैसे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। मैं भी मानवता की तरह एक दिल्ली में क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, जहाँ मरीजों को उनके पैसे और हैसियत के बुनियाद पे उपचार ना दिए जाएं, जहाँ हर मरीज एक हो। क्या इस काम में आप हमारी मदद करेंगे? हाँ ज़रूर, लेकिन मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। जिंदगी की किताब के कुछ धूमिल और पीले पड़े पन्ने आज फिर से जाग उठे। फिर से एक नया रंग, एक नई खुशी, एक नई जान। पहले राउंड में प्रतापपुर की टीम जीत चुकी थी। प्रीता की खुशी, मीठी की मुस्कुराहट और टीम में बाकी लोगों की हिम्मत वापस लौट आई थी। प्रतापपुर का हर दिन मेरे लिए नई उम्मीदों से भरा था, नई चुनौतियों से जैसे मेरी दोस्ती हो गई थी। मेरा प्रतापपुर बदल रहा था। मेरी मर्जी का दिन प्रतापपुर में जोर शोर से मनाया गया। इसीलिए ये एक दिन होगा औरतों की मर्जी का दिन। इस दिन औरतें अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगी। बाहर घूमने जाएंगी, सिनेमा देखेंगी, और मर्द घर संभालेंगे, बच्चों की देख रेख करेंगे, खाना पकाएंगे। मेरी मर्जी का दिन प्रतापपुर में जोर शोर से मनाया गया। ये बदलाव ही तो था जब हर औरत को एक दिन खुद की मर्जी का मिला और उनके पति ने घर संभाला। गांव के हमारे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, पुरस्कार वितरण समारोह में आज हम सबसे पहले स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर स्नेहा का। जिन्होंने हमारे गांव की महिलाओं को एक नायाब तोहफा दिया। कौन सा तोहफा? अपनी मर्जी का दिन। भाइयों और बहनों, अपनी मर्जी का दिन, वैसे हम इन औरतों को क्या दे सकते हैं? हर दिन उनकी मर्जी का होना चाहिए और इसके लिए उनको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। ये उनका हक है, अधिकार है। बोले भाइयों बहनों, है कि नहीं है? और इस अपनी मर्जी के दिन हमारी महिलाओं ने क्या किया? अपने अपने मन के काम किए, अपनी अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने गई, गप्पाबाजी की, चौक में गाने की मंडली जमाई और वहीं उनके पतियों को घर में काम करते हुए उसकी फिल्म हमारे मुन्ना भाई और उनके साथी फोटोग्राफर ने बनाई। आप लोग देखना चाहेंगे उस फिल्म की झलक? देखिए, हम आपको दिखाते हैं, देखिए।
तो भाई और बहनों, देखिए आपने ये फिल्म कैसी लगी? तो आज का प्रथम पुरस्कार यानी कि पति नंबर 1 दिया जाता है श्री उमेश राम को। ये 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार है। देखिए, सोच अपने आप में ही काफी है। मेरी मर्जी का दिन, और ये सोच हमें डॉक्टर स्नेहा ने दी है, तो हम चाहते हैं कि ये सारे पुरस्कार डॉक्टर स्नेहा के करकमलों से ही दिए जाएं। हर सोच एक बीज की तरह होती है, जिसे अगर धूप और पानी ना मिले तो वो बढ़ नहीं पाएगी। इस सोच को भी धूप और पानी दिया आप सब लोगों ने। अब एक सोच और है जिसे हम सबको मिलकर सींचना है, बढ़ाना है। नारी अदालत। नारी अदालत में हम औरतों के घरेलू झगड़े झंझटों को मिलजुल कर साझेदारी से सुलझाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस अदालत में 2 महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष यानी कि उमेश जी भी हों, क्योंकि वो इस बार के पहले पति नंबर 1 हैं। आप ही रोज रोज नया नौटंकी लेकर आ रही हैं। करना क्या चाहती हैं आप? औरतों को भड़का रही हैं, पतियों से खाना बनवा रही हैं, और घर तोड़वाना चाहती हैं। अपनी जोरू से हम कुछ करें। आप कौन होती हैं नाक घुसाने वाली? वाह वाह, बहुत अच्छे। अरे, अपनी पत्नी को पीटने का अधिकार तुमको किसने दिया है? बजाय इसके कि आप लोग शुक्रिया अदा करें स्नेहा जी का, जिन्होंने जरूरतमंदों और गरीबों के लिए उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को ताक पर रख दिया। मुंबई की इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बावजूद वो यहाँ पर आप लोगों की आकर के मदद कर रही हैं। अगर उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते हैं तो कम से कम मर्यादा की तो सीमा में रही है। अरे भैया, हमने तुम्हारी फोटो ले ली है, गुस्से में बहुत सुंदर दिखते हैं भैया। आपकी फोटो निकाल लिए, घर आके कल दिखाएंगे आपको हमें। पति नंबर 2, इसका 5,000 रुपए का पुरस्कार है। ये दिया जाता है श्री मोहम्मद सलीम जी को। और तृतीय पुरस्कार दिया जाता है हमारे साथी बालाराम को। डॉक्टर जैन। डॉक्टर सुमित, आओ। बैठो। क्या बात है भाई, बड़े परेशान से लग रहे हो? सर, एक डॉक्टर सुमित, किस बात की हिचकिचाहट है? कम से कम मेरे साथ तो कोई औपचारिकता नहीं है तुम्हारी। सर, मैंने एक फैसला लिया है अपनी निजी जिंदगी को लेकर। हाँ, पता नहीं सर, आप इस फैसले को कैसे लेंगे, क्या सोचेंगे? डॉक्टर सुमित, जिंदगी के कई मौसम को मैंने बड़े करीब से देखा है। हर मौसम की गर्माहट और सर्दी से वाकिफ हूं। हर मौसम, हर रंग और परिस्थिति ने कई बार परखा है मुझे, डराया है, आश्वस्त किया है। मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं। सर, मानवता के साथ जो मेरा जुड़ाव है, आपसे अच्छा कौन जानता है सर। मैंने कभी अपनी निजी जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोचा सर, क्योंकि मैं अपने काम, अपने लक्ष्य में उलझा रहा। लेकिन
डॉक्टर प्रतिमा का आपकी जिंदगी में आना शायद एक नए मौसम की तरह है। डॉक्टर सुमित, मैं आपको बहुत करीब से जानता हूं। सर, डॉक्टर प्रतिमा मेरे साथ दिल्ली में एक क्लिनिक खोलना चाहती हैं। उनके विचार और मेरे विचारों में ज्यादा अंतर नहीं है सर। बस अंतर यह है कि मैं यहाँ प्रतापपुर में हूँ और वो वहां दिल्ली में। सर, डॉक्टर प्रतिमा का प्रस्ताव है कि हम मानवता के बीज को दिल्ली तक लेके जाएं। जो संवेदना यहाँ के डॉक्टरों में है, उस संवेदना की जरूरत दिल्ली में भी है सर। वहां भी ऐसे कई गरीब और जरूरतमंद हैं सर, जिनके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। डॉक्टर प्रतिमा और मैं एक ऐसी ही क्लिनिक खोलने का सोच रहे हैं सर। जीवन साथी के साथ मंजिल तलाशने का जुनून ना कुछ और ही होता है। हमारी पत्नी स्कूल टीचर थी। लखनऊ में एक बड़े से स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। हमारे साथ हो चली। हमारी मंजिल यहां प्रतापपुर में थी। मैं मानवता में रोगों से लड़ता रहा और वो निरक्षरता से। उस समय प्यार था, जुनून था, लेकिन बाद में उन्हें तकलीफ होती थी कि ये फैसला सही था या नहीं। शहर में शायद हम और बच्चे ज्यादा खुश रहते। डॉक्टर साहब, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं प्यार या जुनून में कोई फैसला नहीं ले रहा सर। डॉक्टर प्रतिमा में मुझे एक सच्चाई नजर आती है और वो दिलो जान से एक ऐसी क्लिनिक खोलना चाहती है सर। और मैं उनके साथ ये करना चाहता हूँ। और मम्मी पापा की भी बात रह जाएगी सर। कितने सालों से पापा बोल रहे हैं कि वापस दिल्ली आ जाओ। उनका हॉस्पिटल संभालने के लिए कोई नहीं है सर। और उन्होंने कहा है सर कि उनके हॉस्पिटल से जो भी नफा होगा हम अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सुमित, जब नई राहें आपको बुला रही हैं तो मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला। हाँ, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ पहले भी थी और अब भी है। मानवता तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होगी। शुक्ला जी। जी सर। ये सेठी फार्मास्यूटिकल्स वालों ने तो कमाल कर दिया। कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है, मालूम? सर, सेठी फार्मास्यूटिकल वालों ने मुंबई के टॉप मोस्ट वकील को हायर किया है। प्याज के छिलके की तरह केस की परत दर परत उगाने में माहिर है ये अर्जुन निगम। उसी की वजह से ये सारे केस जीतते हैं। सर, हमारी नजर है, कभी मान लीजिए हमारी टांग फंस गई किसी गड्ढे में तो हमारी टांग तो बचाएगा ही, गड्ढे को भी ठिकाने लगाएगा। अरे शुभ शुभ बोलिए शुक्ला जी। सरस्वती किस समय जबान पर बैठी हो कुछ पता नहीं चलता है, समझे? सब साफ सुथरा हमने देख लिया है, देख करके हस्ताक्षर किए हैं। जी जी जी। और गड्ढा चाहे कितना बड़ा हो और चाहे सांप के बिल की तरह छोटा हो, हमको हर गड्ढे से बचना है, समझ लीजिए आप। ओके सर। सर, आपसे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। सर, डॉक्टर स्नेहा है ना, वो सरपंच जी के साथ आज गांव में पुरस्कार बांट रही। अच्छा? जी है। हम पहले ही नहीं कह रहे थे, असली नेता है वो, वरना आपको बुलाती। हजारों लोग तालियां बजा रहे होते और हजारों वोट पक्के। सरपंच जी तो स्नेहा पर ऐसे लट्टू हो रहे थे जैसे लग रहा था कि दुर्गा माँ की जगह वो डॉक्टर स्नेहा की आरती पूजन शुरू कर देंगे। पंचायत का दफ्तर देखा ना आपने? उसके बगल वाली जो कोठरी है स्नेहा मैम के नाम पे अर्पित, जहां से वो अपना क्लिनिक चलाती। मुझे तो लगता है कि मन ही मन ये एमएलए बनने का सपना बुन चुके हैं सरपंच बाबू। और लालच का लड्डू तो हमेशा ही मीठा होता है। शुक्ला जी, डॉक्टर स्नेहा के लिए आपके मन में बहुत विष भरा है।
जहर घोलने का काम डॉक्टर स्नेहा ने शुरू किया था। पहले हम अपनी पत्नी को अपने पहुंचे में दबा के रखते थे, मुंह से आवाज तक नहीं आती थी, और जब से स्नेहा का भाषण सुना है बड़बड़ाने लगी। हमारी बेटियां हमसे सवाल पूछती, जो जो काम इस गांव की औरतें नहीं कर सकती थी वो अब गाना बजाना शुरू कर रही हैं। एक बार तो हमने डांट डपट किया था, तो हमको कानून और सजा की बातें बतियाने लगी। हम समझे ये आपकी लीडरी फुस हो गई। या तो उसे अपने आप में शामिल करिए, उसका फायदा उठाइए, नहीं तो सत्ता लूटने का इंतजार कीजिए आप। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती